हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं मैथ्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ जो कि प्रीवियस ईयर यूपी पीईटी के पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और कई बार रिपीट हो रहे हैं सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस। जैसे एवरेज टॉपिक का लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किया था और एवरेज से ही रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन, ठीक है। तो वो मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूँगी। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, द एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट इज 86 and average of first 7 is 83 and that of last 7 is 70, the 7 result is। तो सबसे पहले एक चीज़ हम ये सीखेंगे क्वेश्चन में कि जो हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल टर्म्स। यहाँ पे टर्म्स ले लेते हैं तो नंबर्स नहीं लेते हैं। ऑल टर्म्स का सम और सारे टर्म्स के कितने नंबर्स हैं। जैसे हमारे पास अगर 1 से लेके 7 तक नंबर्स दिए गए हैं तो ये 7 जितने नंबर्स दिए गए हैं उन सब का सम ऊपर और 1 से 7 मतलब 7 नंबर्स दिए गए हैं तो वो नीचे डिवाइड होगा, ठीक है। ये एवरेज का फॉर्मूला होता है सिंपली। तो यहाँ पे एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट मतलब एवरेज जो है वो दिया गया है 68 और सम हमको पता करना है क्या है इस नंबर का, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी 13 बताया गया है। इसका मतलब यही हुआ ना, 13 एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट इज 68, ठीक। तो हमारे पास ये दिया है, तो इसका सम अगर हम निकालना चाहें तो हम सम इज इक्वल्स टू 68 मल्टीप्लाई बाई 13 कर सकते हैं, ठीक है। 68 मल्टीप्लाई बाई 13 करेंगे तो आ जाएगा ये 884, ठीक है। तो ये हो गया पहले पार्ट के लिए क्वेश्चन का। और आगे बोला गया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर। तो अगर हम ये देखें कि 63 एवरेज दिया गया है और सम इसका हमें निकालना है और टोटल नंबर दिया गया है 7, तो इसका सम अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये निकाल सकती हूँ 63 इज मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर इज 63। तो अगर 63 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 हो जाएगा। 441 कह रहा है कि एंड दैट ऑफ द लास्ट 7 डिजिट, उसके बाद लास्ट 7 डिजिट का जो दिया है एवरेज वो है 70। तो 70 एवरेज दिया है और लास्ट 7 सम इसका भी हमें निकालना है और हमारे पास नंबर 7 ही है। तो इसका भी सम निकालने के लिए हम 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ये आ जाएगा 490, ठीक। क्वेश्चन में पूछा गया है 7th रिजल्ट इज, अगर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर्स था, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां, ये नंबर स्टार्टिंग से 7th और लास्ट से 7th यही नंबर है। तो इसी का हमको अब बताना है 7th रिजल्ट इज क्या है, 7th नंबर क्या है, वही नंबर हमें बताना है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या कर देंगे, अब 7th रिजल्ट के लिए जो हमारे पास ये 441 आया है, 441 प्लस कर देते हैं 490 में से और इसमें से माइनस कर देते हैं 884, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद ये दोनों का सम आएगा हमारे पास 1 3 9 31 884 कर देंगे तो ये आ रहा है आंसर 47। तो जो उसका 7th रिजल्ट होगा वो होगा 47, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास। तो लिखा हुआ है द एवरेज ऑफ 4 प्लेयर्स इज 18.5 ईयर्स इफ द एज ऑफ द कोच इज ऑल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज एज इंक्रीज बाई 20%, द एज ऑफ कोच इज, हमें कोच का एज बताना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं इसके लिए। सबसे पहले हमारे पास एवरेज ऑफ 4 प्लेयर्स मतलब एवरेज ऑफ 4 प्लेयर्स जो दिया गया है, एवरेज गिवन है 4 प्लेयर्स का, तो वो 18.4 दिया हुआ है। एवरेज गिवन है 18.5 ईयर्स में, ये 4 प्लेयर्स का एज है, ठीक है। तो अगर हम पहले 4 प्लेयर्स थे, बाद में कोच को भी ऐड कर लिया, मतलब एक लोग और ऐड हो गए, तो इसमें हो जाएगा ये 5, ठीक। तो एवरेज ऑफ जो 4 प्लेयर्स दिया है वो 18.5 दिया है, बाद में कोच भी उसमें ऐड हो रहा है तो मतलब एक लोग और ऐड हो रहे हैं, तो आफ्टर कोच एज इंक्लूडेड एवरेज एज इंक्रीज बाय 20%। जब ये कोच का एज लिखा है मैंने, तो जब कोच उसमें इंक्लूड हो रहा है तो 20% जो एवरेज है वो बढ़ जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये जो था 100% था,
तो इसके एडिशन के बाद इसमें 20% बढ़ गया, तो इसको मैं कह सकती हूँ 120% ऑफ ओल्ड एज। जितना पहले का एज है ठीक उसी का 120% हो गया। तो पहले 18.5 दिया है तो 120% ऑफ 18.5 निकाल दें हम। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 120 अपॉन में आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 18.5 से। ठीक, तो ये कट जाएगा, 2 5 जा और 2 6 जा, 5 1 जा 5 और ये आ जाएगा 3.7। ठीक, तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 3.7 करेंगे तो ये आ रहा है 22.2। ठीक है, तो अब हमारे पास एज ऑफ कोच निकालना है। कोच का एज क्या है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल टर्म्स। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एज ऑफ 5 कोच अगर करें तो हम 5 को मल्टीप्लाई कर दें 22.2 से, ये एवरेज आ गया 5 प्लेयर्स मतलब कोच को इंक्लूड करके एज का, तो एवरेज आ गया 5 नंबर्स का। तो 5 सम, इसका अगर सम निकालना होगा, सम निकालना हो, एज एवरेज हमारे पास यहाँ पे 22.2 है और सम हमें नहीं पता है, नंबर हमें ऑलरेडी पता है 5, तो सम के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर को एवरेज से, आ जाएगा आंसर। तो 5.22.2 आ गया। ठीक, और इसी को हम माइनस करेंगे किस चीज़ से, 4 प्लेयर्स का जो एज था, 4 प्लेयर का एवरेज दिया है 18.5 और क्योंकि 4 दिया है तो एवरेज भी दिया है और 4 भी दिया है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18.5 से। तो ये हमारे पास आ गया 111 माइनस 74। ठीक, तो ये आ जाएगा 37 ईयर्स। तो ये आ गया एज ऑफ कोच आ गया। ठीक, तो यहाँ से आंसर जो है 37 हो गया। ठीक है, तो टोटल 3 क्वेश्चन मैं एवरेज का डिस्कस कर चुकी हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, एवरेज से रिलेटेड है। द एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट इज 46 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 इज 45। द 5th रिजल्ट इज, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो एक बार इसको ट्राई करके देखिए, हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक सोल्यूशन को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार तब तक ट्राई करिए ये क्वेश्चन आपसे हो रहा है कि नहीं। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मेरी लास्ट इस कमिंग वीडियो जो होगी उसमें इस वीडियो क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो ये इसमें एक तरीके से अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दूँ तो a³ इसको a³ इसको सारे टर्म को हम a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो ये a³ हो जाएगा, ये b³ हो जाएगा और यहाँ पे a² प्लस में b² माइनस में a और b आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप लोग ट्राई करिए, अगर नहीं होगा तो लास्ट कमिंग वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूंगी। इसका आंसर 1000 आ रहा है। ठीक है, बस प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।